मनोविज्ञान में बुद्धि को हम क्षैतिज रूप में देखते हैं। किस प्रकार के प्रश्न बुद्धि में बनते हैं। बुद्धि की विशेषताओं से प्रश्न बनता है। बुद्धि जन्मजात होती है। बुद्धि प्राकृतिक होती है। बुद्धि वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। विकास व परिवर्तन जो है वो वातावरण से बुद्धि में होता है। इसमें वातावरण से बुद्धि में विकास और परिवर्तन होता है। बुद्धि अर्जित नहीं होती। बुद्धि में विकास और परिवर्तन होता है, वो भी वातावरण के कारण बुद्धि अर्जित नहीं होती है। बुद्धि कई इकाइयों का समूह होती है। बुद्धि विशेषण है, न कि विशेष्य। बुद्धि क्या है? बुद्धि स्वयं विशेषण है। जन्मजात होती है, प्राकृतिक होती है, वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, वातावरण से इसमें विकास व परिवर्तन हो सकता है। बुद्धि अर्जित नहीं होती। कई इकाइयों का समूह होती है बुद्धि विशेषण होती है। समायोजन की योग्यता ही बुद्धि है। अधिगम की योग्यता, जो सीखने की योग्यता है, वो बुद्धि है। ये बकीगम की परिभाषा है। ये बकीगम द्वारा कहा गया कि जो अधिगम की योग्यता है वही बुद्धि है। अमूर्त चिंतन की जो योग्यता है वो बुद्धि है। ये टर्मन के द्वारा कहा गया। बकीगम ने कहा अधिगम की योग्यता बुद्धि है। बकीगम ने अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, ये टर्मन ने कहा। समस्या समाधान की योग्यता बुद्धि है, यानी बुद्धि समायोजन की योग्यता, अधिगम की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता और समस्या समाधान की योग्यता बुद्धि कहलाती है। स्टर्नबर्ग ने कहा कि वातावरण से समायोजन करना बुद्धि है, यानी जहाँ वातावरण की समायोजन की बात आती है तो नाम आता है। स्टर्नबर्ग ने कहा था कि वातावरण से समायोजन करना बुद्धि। एल्फ्रेड बिने कहते हैं कि बुद्धि 4 शब्दों में निहित है। 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये 4 शब्द यदि दिखाई दे तो ये एल्फ्रेड बिने ने कहा है बुद्धि 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना में। बकीगम बुद्धि के लिए कहते हैं कि सीखने की जो योग्यता है, सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। यहाँ अधिगम की योग्यता ही बुद्धि, यहाँ बकीगम ने सीखने की योग्यता ही बुद्धि बताया है। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। प्रकार पूछा जाता है इसका। बुद्धि 3 प्रकार की होती है। बुद्धि मूर्त प्रकार की होती है, अमूर्त और सामाजिक। बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं: मूर्त, अमूर्त और सामाजिक। मूर्त बुद्धि यांत्रिक और गामक बुद्धि होती है। यांत्रिक और गामक बुद्धि होती है। इसके प्रतिपादक थॉर्नडाइक थे। थॉर्नडाइक और गैरेट जो थे वो मूर्त बुद्धि के प्रतिपादक थे। इसमें यंत्रों व मशीनों के द्वारा यांत्रिक होती है ये। थॉर्नडाइक व गैरेट द्वारा दी गई प्रतिपादक। इस बुद्धि वाले जो हैं वो इंजीनियर या कोई विशेषज्ञ बनते हैं, वो मूर्त बुद्धि वाले व्यक्तित्व के होते हैं। अमूर्त बुद्धि वाले पुस्तकीय ज्ञान इन्हें ज़्यादा होता है। अमूर्त बुद्धि वाले, ऐसे बुद्धि वाले जो बालक हैं वो साहित्यकार बनते हैं, वकील बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले बालक होते हैं। सामाजिक बुद्धि वाले जो होते हैं वो सामाजिक कार्यों में लीन रहते हैं। वो राजनेता बनते हैं, अध्यापक बनते हैं। यानी अध्यापक में किस प्रकार की बुद्धि होती है? एक सामाजिक बुद्धि वाला बालक अध्यापक बनता है। मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, ये 3 प्रकार की बुद्धि के प्रकार होते हैं। संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि जो है इसके प्रतिपादक डेनियल गोलमैन को माना जाता है। संवेगात्मक बुद्धि जॉन मेयर और पीटरसन ने 5 इसके तत्व बताए।
गोल्डमैन ने 5 तत्व बताए और हे ने 4 बताए। जो जॉन मेयर और पीटर स्लेव के द्वारा जो स्वयंगात्मक बुद्धि के जो तत्व बताए गए, उन 5 तत्वों में स्वयं जागरूकता यानी जॉन मेयर और पीटर स्लेव द्वारा अपने संवेगों को समझना, यानी अपने संवेगों को समझना और पहचानना, दूसरों के संवेगों को समझना और पहचानना, और अपने संवेगों को अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को अभिप्रेरित करना, और व्यक्तिगत संबंधों को सही ढंग से संचालित करना। इस प्रकार के जो बताए थे तत्व, ये जॉन मेयर व पीटर स्लेव ने स्वयंगात्मक बुद्धि के 5 तत्व बताए। अपने स्वयं के संवेगों को समझना और पहचानना, दूसरे के संवेगों को समझना और पहचानना और अभिप्रेरित करना, अपने संवेगों को अभिप्रेरित करना और दूसरों के संवेगों को अभिप्रेरित करना, और व्यक्तिगत संबंधों को सही ढंग से संचालित करना। डेनियल गोल्डमैन के द्वारा जो 5 तत्व स्वयंगात्मक बुद्धि के बताए गए, जो स्वयं जागरूकता, स्वयं नियंत्रण और अभिप्रेरणा और सहानुभूति या समूह सामाजिक कौशल, ये गोल्डमैन के द्वारा बताए गए। हे ने बताई स्वयं जागरूकता, सामाजिक जागरूकता और स्व प्रबंधन और संबंध प्रबंधन, ये जो है हे के द्वारा स्वयंगात्मक बुद्धि के 4 तत्व बताए। बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें, बुद्धि परीक्षण 2 तरह से होती है, एक तो व्यक्तिगत और एक सामूहिक। व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण किया जाता है, इसको 2 भागों में बांटें तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में यहाँ पर बिने साइमन बुद्धि परीक्षण, शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण और जो स्टैनफोर्ड बुद्धि परीक्षण है, ये आते हैं। और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में चित्र निर्माण, चित्र मूर्ति, पोर्टियस भूल भुलैया और वेस्लर वॉल्यूम, ये अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आते हैं। व्यक्तिगत में शाब्दिक और अशाब्दिक, शाब्दिक में बिने साइमन और स्टैनफोर्ड बिने, अशाब्दिक में चित्र निर्माण, चित्र मूर्ति, पोर्टियस भूल भुलैया और वेस्लर वॉल्यूम। सामूहिक बुद्धि परीक्षण में शाब्दिक और अशाब्दिक में, शाब्दिक की बात करें तो आर्मी अल्फा और सेना सामान्य, अशाब्दिक में आर्मी बीटा और शिकागो क्रियात्मक। बुद्धि लब्धि मापनी में प्रश्न पूछा जाता है, ज़्यादातर सामान्य बुद्धि के बारे में पूछा जाता है कि सामान्य बुद्धि की जो होती हैं वो बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 109 के बीच में या 110 तक सामान्य या औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं। उसके अलावा यहाँ से 0 से 25 की अगर बात करें तो जड़ बुद्धि या महामूर्ख होते हैं। 25 से 49 तक मूढ़ बुद्धि वाले होते हैं। 50 से 69 तक मूर्ख या अल्प बुद्धि वाले बालक होते हैं। 70 से क्रम जो होते हैं वो मूर्ख कहलाते हैं। 70 से 79 बुद्धि लब्धि वाले निर्बल या मंगोलिज्म बुद्धि वाले बालक होते हैं। 80 से 89 मंद या पिछड़ा बुद्धि वाले बालक होते हैं। 90 से 109 वाले सामान्य या औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं। 110 से 119 तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं। 120 से 139 प्रखर बुद्धि वाले बालक होते हैं। और 140 से जिनकी अधिक बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली या जीनियस होते हैं। सिद्धांत से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। सिद्धांत से संबंधित प्रश्नों में एक तत्व जो सिद्धांत है या निरंकुशवादी जो सिद्धांत हैं, ये एल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया। द्वितत्व या द्विकारक जो सिद्धांत हैं, ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया, जिसमें सामान्य या विशिष्ट तत्व होता है। विशिष्ट कारक, सामान्य या विशिष्ट कारक दिया गया।
द्वितत्व सिद्धांत या द्विकारक सिद्धांत में। त्रितत्व या समूह कारक सिद्धांत जो है वो स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। इसमें सामान्य विशिष्ट के साथ समूह जोड़ दिया, तो यहाँ त्रितत्व सिद्धांत या समूह जो कारक सिद्धांत है वो स्पीयरमैन के द्वारा, द्वितत्व भी स्पीयरमैन के द्वारा। त्रिआयामी जो सिद्धांत है बुद्धि का, ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया और उन्होंने संरचनावादी या उत्पाद। बहुतत्व जो सिद्धांत है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इसमें बालुका, रेत और परमाणुवादी सिद्धांत है बहुतत्व सिद्धांत में थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। समूह तत्व सिद्धांत वो समूह कारक था जिसमें स्पीयरमैन ने दिया था। यहाँ समूह तत्व की बात है, समूह तत्व थ्रस्टन के द्वारा। इसमें कारक विश्लेषण समूह तत्व सिद्धांत थ्रस्टन के द्वारा दिया गया। प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है वो थॉमसन के द्वारा दिया गया। थॉमसन ने अंश सिद्धांत प्रतिपादन किया था प्रतिदर्श थॉमसन के द्वारा। तरल और ठोस का सिद्धांत केटल द्वारा दिया गया। क्रमिक महत्व या पदानुक्रमिक जो सिद्धांत है ये बर्ट व बर्नन के द्वारा दिया गया। आश्चर्यजनक जो सिद्धांत है वो ब्लूम के द्वारा दिया गया। क व ख जो सिद्धांत हैं वो हेब के द्वारा दिया गया। बहुबुद्धि जो सिद्धांत हैं वो गार्डनर के द्वारा दिया गया।